नमस्कार, मैं हूँ रेखा चौहान और आप देख रहे हैं भास्कर न्यूजीलैंड की विशेष रिपोर्ट। आज हम फेज 9 मोहाली में प्रसिद्ध डॉक्टर पूनम शर्मा के होम्योपैथिक क्लिनिक पर गए, जहां पर हमने देखा कि क्लिनिक पर लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम होम्योपैथिक पद्धति से बीमारी का जड़ से इलाज करते हैं। सुनिए डॉक्टर पूनम शर्मा ने इसके बारे में क्या कहा। मैम जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मैंने सुना है पूनम शर्मा नाम है आपका। हाँ जी, मैं डॉक्टर पूनम शर्मा हूँ। तो ये आपकी क्लिनिक कहाँ स्थित है? हाँ जी, मेरी क्लिनिक जो है ये 9 फेस मोहाली में है जी। डॉक्टर पूनम हेल्थ क्लिनिक के नाम से, होम्यो हब। अच्छा। हाँ जी। तो ये मतलब मैंने सुना है कि आपकी किस चीज़ की होम्योपैथिक है, या कौन सा आयुर्वेदिक का होम्योपैथिक है, या एलोपैथिक है, या नेचुरोपैथिक है? मतलब ये कई तरह की मेडिसिन मिलती हाँ हैं। जी। तो थोड़ी सी मुझे जानकारी दीजिए कि जो होम्योपैथिक है ये मेडिसिन क्यों लेनी चाहिए, और इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और आपके यहाँ भीड़ काफ़ी देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में थोड़ी मुझे जानकारी दीजिए कि लोगों के ऊपर आपका इतना क्यों विश्वास है, क्यों आपके पास इतनी पब्लिक आ रही है? सर, ऐसा है कि होम्योपैथी एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि पेशेंट की हम इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, उसके डिफेंसिव सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है ये मेडिसिन, जिसके साथ पेशेंट की बीमारी जो है जड़ से दूर हो जाती है। जैसे कि हम लोग कोई भी बीमारी हो, चाहे सिंपल जुकाम से लेके कैंसर तक, हर तरह की बीमारी को डील किया जाता है। इंजरीज भी हो, कोई मैकेनिकल इंजरी है या उसके भी कोई साइड इफेक्ट्स हैं, वो भी हम होम्योपैथी से ठीक करते हैं। तो होम्योपैथी जो बेसिकली जो एक साइंस है जिसमें हम इसकी जो शुरुआत हुई उसमें हम इसको जो दवाइयाँ टेस्ट करते हैं वो इंसानों पे टेस्ट करते हैं। जैसे कि जो जानवरों पे बाकी के सिस्टम्स हैं उसमें जानवरों पे टेस्ट की जाती हैं दवाइयाँ, लेकिन हमारी मेडिसिन जो है वो इंसानों पे टेस्ट करते हैं। तो इंसानों पे टेस्ट करने का हमारा ये फायदा रहता है कि हम इंसान के मन की बात भी जान पाते हैं, उसके मन में क्या हो रहा है, उसको क्या फील हो रहा है, जो कि ये जानवर नहीं बता सकता। तो होम्योपैथी से हम जब इतने लेवल के और भी डीपर लेवल के सिम्टम्स हमें मिलेंगे, जैसे कि किसी को खींच पड़ रही है, अब जानवर तो नहीं बता पाएगा लेकिन इंसान बता पाएगा, तो उसके हिसाब से हम उसकी हमारी जो दवाइयों की टेस्टिंग हुई है उसके साथ हम दवाइयों के सिम्टम्स के साथ बीमारी के सिम्टम्स को मैच करके उसमें जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मेडिसिन होती है, जिसको हम सिमिलिमम वर्ड देते हैं, हमारी पद्धति के हिसाब से हमारा लॉ है, उस तरह की दवाई फिर हम उसमें सिलेक्ट करके पेशेंट को जब देते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं, जहाँ की ये इमरजेंसी में इंजेक्शन से भी ज़्यादा फास्ट काम करती है। आपकी कितनी साल पुरानी शॉप है? आपको कब से ऐसे शौक आया, और कब आप डॉक्टर बने, और कैसे आपने डिग्री प्राप्त की, और कैसे आपको शौक आया, जुनून आया कि मैं ये काम करूं? एक काम करने का एक तरीका होता है, तो आपको कैसे इस चीज के बारे में जानकारी मिली? सर, ऐसा है कि मैं भी दूसरे बच्चों की तरह पीएमटी की तैयारी कर रही थी। मेरा पहला एम जो था वो सर्जन बनने का था, तो मैं पेपर्स भी दे रही थी और उसमें क्लियर भी हो गया था मेरा, लेकिन मेरे को एक्जिमा था बचपन से, 2.5 साल की उम्र से एक्जिमा था। तो वो एक्जिमा मेरा 20 साल तक की उम्र तक मेरे पेरेंट्स ने हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, नहीं आराम आया। तो अल्टीमेटली मेरे को किसी ने बताया कि 26 सेक्टर में कॉलेज में आप जाओ, वो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आप दवाई लोगे तो आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर के पास जब मैं गई तो डॉक्टर कहता गेट आउट। मैंने कहा क्यों? कहते मैंने आपको दवाई देनी है, उससे थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी खारिश थोड़े दिनों के लिए बढ़े, जो कि होम्योपैथी के बारे में ये बोला भी जाता है कि थोड़ी एग्रेवेशन होती है। तो वो थोड़ी एग्रेवेशन इसलिए होती है कि नेचुरल डिजीज और मेडिसिनल डिजीज जब दोनों मिलती है तो पेशेंट को लगता है बीमारी बढ़ गई, लेकिन वो टेम्परेरी फेज होता है, तो उसके बाद वो अपने आप आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। अगर इसमें कोई पेशेंट, डॉक्टर्स की यही एक्सपीरियंस उसमें काम आता है कि उस तरह की कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने मेरे को जब कहा तो मैंने कहा मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप मेरी एक्जिमा ठीक कर दो, मैं आपके कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी। तो उन्होंने वाकई में मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो गई, तो अल्टीमेटली मैंने होम्योपैथी ज्वाइन कर ली। तो मुझे 32 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, और इसमें जो मिरेकल्स होम्योपैथी के, इसमें मैं अपने मिरेकल नहीं कहूँगी, होम्योपैथी के मिरेकल्स इतने अच्छे रहे हैं कि जिन चीज़ों पे हमें भी विश्वास नहीं होता था कि या ऐसे भी हो सकता है, होम्योपैथी इतनी फास्ट काम कर सकती है।
आपको जितनी देर मेरे से बात करते हुए हुई है, इतनी देर में भी पेशेंट का बीपी डाउन आ जाता है हमारे पास। तो इस मैम वजह जी से- एक बात और पूछना चाहता हाँ हूँ जी। कि आपके पास कोई ऐसे पेशेंट भी आते होंगे जिससे आपको एलर्जी होगी या मतलब आपको घबराहट नहीं होती पेशेंट को देख के, क्योंकि ऐसा होता है एक लेडीज जो होती है इनका दिल जो है बहुत नाजुक होता है, हाँ जी। नाजुक दिल होता हाँ है, जी। ये एकदम घबरा जाते हैं। तो आपके पास जैसे कोई पेशेंट आता है क्योंकि दुखी ही आपके पास आएगा, जी, बिल्कुल, तो क्या आपका मन उनको देख के घबराता है, डरते हो आप, या आपका दिल स्ट्रोंग है? नहीं, हम तो उल्टा ये होता है कि अगर पेशेंट डर रहा है तो हम उसको भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत से केसेस हैं जिसमें पेशेंट बिल्कुल ही अपना दिल छोड़ देता है कि अब तो मैंने ठीक ही नहीं होना, मेरे तो उम्र ही खत्म हो गई है। मैं अपनी क्लिनिक में काउंसलिंग भी देती हूँ, तो पेशेंट को, बच्चों को और बड़ों को, जैसे कई बच्चे पेपर नहीं देना चाहते, घबरा जाते हैं, डरते हैं, उनसे पहले बीमार हो जाते हैं, या किसी को वाइवा देने में दिक्कत आती है, तो उन लोगों को हम मेंटल काउंसलिंग भी देते हैं। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही इतनी फैंटास्टिकल होती हैं कि उसमें हमें काउंसलिंग प्लस मेडिकेशन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत। अब आपने एक सवाल पूछा मुझसे कि साइड इफेक्ट्स कोई नहीं है होम्योपैथी का, लेकिन एक चीज़ है कि मैं एक चीज़ कन्वे करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से कि बैड इफेक्ट हर चीज़ का होता है। जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो वहाँ तो बैड इफेक्ट होगा।